नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश बेसिस में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे लव मैरिज पर, यानी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म तिथि से कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। उसे जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। तो मैं आपको अब वो एक अचूक तरीका बताऊंगी जिसको जानने से आप खुद ही पता कर लेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। उसके लिए चाहिए हमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट, मंथ और ईयर। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना भी बताया है। तो मित्रों, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। फिर भी मैं आपको एक बार ये और बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे चैनल पर नए होंगे जिनको नहीं पता होगा कि मूलांक और भाग्यांक किस तरीके से निकाला जाता है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि एक महीने की 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में जिस भी तारीख को आपका जन्म होता है वे आपका मूलांक होता है। अब 1 तारीख से 9 तारीख तक अगर आपका जन्म है तो मूलांक आपका सिंगल डेट में आ गया, और यदि 10 से 31 है तो वो डबल डिजिट में आएगा। तो उसको हमने ऐड करके सिंगल डिजिट तक ले आना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये डेट ऑफ बर्थ है जिसमें जन्म हुआ है 12 तारीख को, तो ये 12 तारीख है, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। अब इस व्यक्ति का मूलांक हो गया 3, यानी कि 3 इस व्यक्ति का मूलांक है। अब हम इसका निकालेंगे भाग्यांक। तो भाग्यांक के लिए हमें इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपस में ऐड करना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5। जब हम इसका सब टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 30। तो 3 + 0 यानी कि 3। अभी तो चांस की बात है कि इस व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 3-3 आ गया। अब ये हम कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो उसके लिए आप ये डेट्स ध्यान रखिए, 2, 5, 6 और 9। ये चारों डेट यदि आपके मूलांक और भाग्यांक में आती है तो आपकी लव मैरिज होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। 2, 5, 6 और 9 यदि ये मूलांक और भाग्यांक दोनों में आ जाती है तो आपकी लव मैरिज होगी ही होगी। यानी कि जैसे इस व्यक्ति का मूलांक है 3 और भाग्यांक भी 3 है, पर ये 3 इस डेट्स में नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की लव मैरिज नहीं होगी। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 15/5/1983, यानी कि पहले हम मूलांक निकालेंगे 1 + 5 यानी कि 6। अब हम भाग्यांक निकालेंगे। हमने भाग्यांक निकाला, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया 3 + 2 यानी कि 5। तो इस व्यक्ति का मूलांक तो हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 6 भी है और यहाँ पर 5 भी है, यानी कि ये दोनों डेट्स जो हैं वो इसके अंदर है। तो इसका मतलब इसकी 100% लव मैरिज होगी। अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जैसे जैसे दिन होते हैं उनकी अपनी एक ग्रह होता है कि वह ग्रह किस नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे 1 नंबर वालों का ग्रह सूर्य है, 2 वालों का चंद्रमा, 3 का गुरु, 4 का राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 शनि, 9 नंबर मंगल। इसको आप ध्यान में रखिए। अब इस स्थिति में अगर आपकी लव मैरिज हो रही है, आपका अफेयर चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी लव मैरिज नहीं होगी। आपका अफेयर होने के बावजूद भी शादी नहीं हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में आप टेंशन फ्री हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कह रही है लव मैरिज होगी और आपका अफेयर चल रहा है तो लव मैरिज ज़रूर होगी। अब आपने क्या ध्यान रखना है, सपोज़ मूलांक और भाग्यांक ऐसी डेट्स आती हैं कि इसमें 3 नंबर नहीं है और भाग्यांक निकल के आता है 6, यानी कि किसी का मूलांक निकल के आया 2 और भाग्यांक निकल के आता है 4। ऐसी स्थिति में क्या होगा,
ऐसी स्थिति में आपका एक यानी कि मूलांक इन तारीखों में है पर भाग्यांक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका अफेयर होगा, आपकी लव मैरिज होने की पूरी कोशिश आप करोगे, पर बहुत अड़चनें, बहुत परेशानियाँ आएंगी। उसके बाद भी यदि आप डटे रहोगे तो वह मैरिज होगी, वरना चांसेस बहुत कम होंगे। और यदि मूलांक की डेट यहाँ से मैच नहीं होती है, भाग्यांक की हो जाती है, सपोज मूलांक है 1 और भाग्यांक निकल आता है 9 नंबर, अब ये निकल के आया तो ऐसे में क्या है, मूलांक यहाँ पर नहीं है पर भाग्यांक है। ऐसे में आप कोशिश करोगे पर लास्ट में क्या होगा, आपका परिवार मान जाएगा और आपकी लव मैरिज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा भाग्यांक है। भाग्यांक मतलब हमारा लक, हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मूलांक इन तारीखों से मैच ना करे पर भाग्यांक मैच कर जाए तो भी लव मैरिज होती है, पर बहुत स्ट्रगल के बाद होती है। कई बार होता है ना, घर वाले नहीं मानते हैं, ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि अफेयर चल रहा होता तो लड़का नहीं मानता, लड़का मना कर देता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, या कई परिस्थितियों में लड़की मना कर देती है मुझे शादी नहीं करनी है। किन्हीं परिस्थितियों में घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं हो पाते हैं। पर यदि आपका मूलांक यहाँ से मैच नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज नहीं हो पाएगी। अफेयर होने के बावजूद भी, स्ट्रगल करने के बाद भी वह शादी नहीं हो पाएगी। अगर आपकी दोनों डेट्स इसके अंदर आती है तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी, दोनों डेट्स इसके अंदर नहीं आती है तो वह मैरिज नहीं हो पाएगी, परेशानियाँ आएंगी। तो आपने ध्यान रखना है, आपने याद रखना है इन डेट्स को। मैं एक बार ये और बता देती हूँ, 2, 5, 6 और 9, यदि ये आपके मूलांक भाग्यांक दोनों आते हैं तो आपकी लव मैरिज है। यदि आपका मूलांक नहीं आता, भाग्यांक आता है, तो भी स्ट्रगल के बाद मैरिज है। और यदि आपका मूलांक आता है पर भाग्यांक नहीं आता तो स्ट्रगल के बाद भी मैरिज नहीं हो पाएगी। ऐसा 2021 के पंचांग के अनुसार है, यानी कि इस साल में जो ग्रहों की दशा बदली है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आप मूलांक और भाग्यांक से कैसे देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। तो ये थी जानकारी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोनों चैनल्स एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश अंश बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।